आरव और रोनित दोनों शेयर बाजार की अच्छी कंपनियों में निवेश करते हैं, लेकिन रिटर्न के मामले में रोनित आरव से आगे रहते हैं। जानते हैं कैसे? टैक्स हार्वेस्टिंग के जरिए। दरअसल बेहतर टैक्स प्लानिंग के जरिए शेयर बाजार से मिलने वाले रिटर्न को बढ़ाया जा सकता है। तकनीकी भाषा में इसे टैक्स हार्वेस्टिंग कहते हैं। लंबी अवधि में शेयर बाजार से मिलने वाले रिटर्न पर एक सीमा के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, लेकिन टैक्स हार्वेस्टिंग के जरिए टैक्स को कम किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का गणित। जब कोई निवेशक शेयरों या म्यूचुअल फंड यूनिट को एक साल रखने के बाद बेचता है तो उसे जो मुनाफा मिलता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या LTCG कहते हैं। इस मुनाफे पर जो टैक्स लगता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। ध्यान रहे, किसी एक वित्त वर्ष में 1 लाख रुपये से कम के मुनाफे पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन इस 1 लाख रुपए की सीमा के ऊपर जो भी LTCG आप हासिल करते हैं उस पर 10% टैक्स देना होता है। टैक्स हार्वेस्टिंग के माध्यम से ये संभव है कि आप अपनी टैक्स देनदारी को घटा दें। अब समझिए कि ये टैक्स हार्वेस्टिंग आखिर क्या भला है। टैक्स हार्वेस्टिंग में दरअसल शेयरों को लंबी अवधि तक होल्ड न करके एक निश्चित अंतराल पर बेचकर फिर ऊंची दर पर खरीदा जाता है। इस तरह टैक्स की देनदारी कम होती है। मान लीजिए आपने 24 मार्च 2020 को 1 लाख रुपए के एक्स कंपनी के शेयर खरीदे। शेयर का भाव करीब 305 रुपए था। इस हिसाब से आपको मिले करीब 328 शेयर। ठीक 1 साल बाद 24 मार्च 2021 को शेयर का भाव 610 हो गया। अब आपने सारे शेयर बेच दिए। ये 2,80,000 रुपए में बिकेंगे। 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं, यानी 80 रुपए का 10% यानी 8 रुपए टैक्स लगेगा। इसके बाद इसी दिन आपने फिर से 328 शेयर उसी 610 रुपए के भाव पर 2,80,000 रुपए में खरीद लिए। ठीक 1 साल बाद 25 मार्च 2022 को शेयर का भाव 910 रुपए हो गया और आपने फिर सारे शेयर 3,120,000 रुपए में बेच दिए। क्योंकि इस बार खरीद 2,80,000 रुपए की थी तो मुनाफा हुआ 1,40,000 रुपए। 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं तो 40 रुपए पर 10% के हिसाब से लगा 4 रुपए का टैक्स। अब देखिए इस पूरी कसरत का फायदा। 2 साल में आपने कुल टैक्स दिया केवल 12 रुपए, जबकि अगर आप सीधे 2 साल के बाद शेयर बेचते तो आपका मुनाफा होता 2,120,000 रुपए और टैक्स बनता 10,012 रुपए, यानी आपको कुल करीब 10,000 रुपए की बचत हुई। टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश करके ये टैक्स बचाना चाहते हैं तो शेयर बेचकर तुरंत खरीद कर टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड यूनिट भी एक ही दिन बेचकर और फिर उसी दिन खरीद सकते हैं। मनी9 की सलाह। अगर आपको लगता है कि आपकी कैपिटल गेन्स की देनदारी ज्यादा बनेगी तो आप अपनी टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं। ये विंडो आपको सरकार ने दिया है, इसलिए आप अपनी सहूलियत के साथ जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टैक्स हार्वेस्टिंग से बचे धन को आप फिर से बाजार में निवेश कर सकते हैं। टैक्स हार्वेस्टिंग की बारीकी जानने के लिए मिलिए फार्मूला गुरु से।